दोस्तों, महफिल शायरी में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे इस दौर के मशहूर शायरों से। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आइए अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे मिर्जा गालिब और उनकी शेर व शायरी से। शायरी की बात चले और गालिब का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। मिर्जा गालिब अपने आप में एक बेमिसाल शायर थे। उनकी शोहरत के पीछे कुछ खास वजह थी। उनकी मोहब्बत भरी शायरी, उनका चंचल स्वभाव, लतीफेबाजी और कटाक्ष करने की उनकी आदत। फारसी के दौर में गजलों में उर्दू और हिंदी का इस्तेमाल कर गजलों और शायरी को उन्होंने आम आदमी की जुबान पर चढ़ा दिया। जिंदगी को उन्होंने कोरे कागज की तरह देखा और उस पर दिल की कलम बनाकर दर्द की स्याही से अपने जज्बात उकेर कर रख दिए। उनकी जिंदगी का फलसफा था, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो वो लहू क्या है। गालिब का जन्म उनके ननिहाल आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ। उनके पिता फौज में नौकरी करते थे, इसलिए उनका लालन पालन ननिहाल में हुआ और 5 साल में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। शुरू में मिर्जा गालिब असद नाम से रचनाएं करते थे, बाद में उन्होंने गालिब उपनाम अपना लिया। इस प्रकार उनका पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह खां गालिब था। शुरुआती तालीम उनके आगरा में हुई और 11 साल की उम्र में ही वे शायरी करने लगे। 13 साल की उम्र में 9 अगस्त 1890 को उनकी शादी हो गई। शादी के पहले गालिब कभी कभी दिल्ली आते थे, मगर शादी के 2-3 साल बाद दिल्ली आ गए और फिर यहीं के होकर रह गए। दिल्ली में उन दिनों शायराना माहौल था। गालिब का भी उन मुशायरों में आना जाना होता था और अक्सर उनकी चर्चा भी होती थी। एक तो वे फलसफी शायर थे, दूसरे उनके कलाम बहुत मुश्किल होते थे। मुशायरों, जलसों, महफिलों में इनकी मुश्किल गोई के चर्चे आम थे। ये बहुत जल्दी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उन्होंने शायरी को एक नया आयाम दिया। गालिब बहुत खर्चीले स्वभाव के थे, जिसके चलते अक्सर तंगहाल रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती थी। एक बार उधार की शराब पीकर पैसा न देने पर उन पर मुफ्ती सदरुद्दीन की अदालत में मुकदमा चला। आरोप सुनकर गालिब ने सिर्फ एक शेर सुनाया, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इतना सुनना था कि मुफ्ती साहब ने अपने पास से रुपए निकाल कर दिए और गालिब को जाने दिया। गालिब का दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं रहा। उनकी 7 संतानें हुई, पर कोई भी जीवित न रह सकी। उनकी शायरी में गम का ये कतरा भी घुलता रहा। उमराव का अहंकार एक तरफ और गालिब का अहंकार दूसरी तरफ। टकराव बढ़ता गया और दोनों करते गए। गालिब एक गायिका से दिल लगा बैठे और वह भी इनसे प्यार करने लगी। कई वर्षों तक गालिब का उनसे प्यार चला। अचानक उसकी मौत हो गई, जिससे गालिब पूरी तरह टूट गए। गालिब बेहद स्वाभिमानी शख्स थे। कभी कभी बेहिसाब मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। गालिब को फारसी में महारत हासिल थी। एक बार उन्हें दिल्ली के कॉलेज में फारसी पढ़ाने के लिए बुलाया गया। वे पालकी में सवार होकर पहुंचे, पर गेट पर कोई अगवानी के लिए नहीं आया। गालिब भी अंदर नहीं गए और कहा कि साहब मेरे स्वागत के लिए बाहर नहीं आए, इसलिए मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने ये नौकरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अपने खानदान की इज्जत बढ़ाना चाहता था, न कि इसलिए कि इसमें कमी आ जाए। ऐसा कहकर वे वापस लौट गए। ऐसा आत्मसम्मान था कि उनमें जब कभी माली हालत ठीक नहीं थी, तब भी उन्होंने अपना स्वाभिमान का सौदा नहीं किया। वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर खुद शायर थे। उन्होंने गालिब की मुफलिसी पर तरस खाकर उन्हें तैमूर खानदान का इतिहास फारसी में लिखने का काम सौंपा और पेंशन तय कर दी। इस प्रकार गालिब ने एक दिन कहा, हुआ है शाह का मोहसाहिब सिराहे तराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब की जिंदगी फक्कड़पन में गुजरी। वे अपनी पूरी पेंशन शराब पर खर्च कर दिया करते थे। गालिब पर जफर का बहुत करम था, इसलिए वे अक्सर उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहते। बाद में बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया और गालिब की पेंशन बंद हो गई। गालिब दिन ब दिन टूटते चले गए। करीबी दोस्तों के सहारे जिंदगी की आखिरी शाम ढलती रही। आखिर 71 साल की उम्र में मुफलिसी भरी जिंदगी के बीच 15 फरवरी 1869 को गालिब हमेशा के लिए गहरी नींद में। आइए अब गालिब के कुछ मशहूर शेरों पर नजर डालते हैं। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर ये जाना किए हुए। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होता। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ की सर होने तक। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। शहरे वफा में धूप का साथी नहीं कोई, सूरज सरों पर आया तो साई भी घट गए।
कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। गुजरे हुए लम्हों को मैं एक बार तो जी लूं, कुछ ख्वाब तेरे याद दिलाने के लिए हैं। तुम सलामत रहो हजारों बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। कुछ खटकता था मेरे सीने में, लेकिन आखिर जिसको दिल कहते थे वो तीर का पैंका निकला। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। कहाँ मायखाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। गुजर रहा हूं यहां से तो गुजर जाऊंगा, मैं वक्त हूं कहीं ठहरा तो मर जाऊंगा। इनकार की सी लज्जत इकरार में कहा, जो है इश्क गालिब उसकी नहीं नहीं से। हाथों की लकीरों पर मत जाए गालिब, नसीब उसके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होता। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इस सादगी पे कौन न मर जाए ये खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हम तो सबका दिल रखते हैं, सुनो हम भी एक दिल रखते हैं। शहरे वफा में धूप का साथी नहीं कोई, सूरज सरों पर आया तो साए भी घट गए। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम ना होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। गुजरे हुए लम्हों को मैं एक बार तो जी लूं, कुछ ख्वाब तेरी याद दिलाने के लिए हैं। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इस कदर तोड़ा है मुझे उसकी बेवफाई ने गालिब, अब कोई प्यार से भी देखे तो बिखर जाता हूं मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। तोड़ा कुछ इस अदा से ताल्लुक उसने गालिब, कि सारी उम्र अपना कसूर ढूंढते रहे। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से यह सामान निकला। इस नजाकत का बुरा हो वो भले हो तो क्या, हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने। कितने शीरीन हैं तेरे लब ये रकीब, कितने शीरीन हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी मजा ना हुआ। चिपका रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत पे रफू क्या है। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को तो मयसर नहीं इंसान होना। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अफसाना आधा छोड़ के सराहने रख लिया, ख्वाहिश का वर्क मोड़ के सराहने रख लिया। पीने दे बैठकर मस्जिद में गालिब, वरना वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमी और आसमां सब उसी का है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा कहे कोई, न सुनो गर बुरा करे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। उम्मीद है दोस्तों प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में हम रूबरू होंगे मीर तकी मीर की शेर व शायरी से। तो तब तक के लिए विदा, अपना ख्याल रखें, नमस्ते।